बुलाया और बुला के कहा कि रात मेरे को सपने में सिकोदरी माता आई। ठीक है। और उन्होंने मेरे को एक शक्ति दी है कि मैं 1 रुपए के 3 रुपए कर सकता हूं। तो मेरे जैसा रहा होगा, उसने कहा अच्छा ऐसे थोड़ी, तो 10 रुपए करके दिखा। वो तो मैं एग्जाम्पल ही देता हूँ कई बार, सिकोदरी माता वाला। भाई मेरा पूरा बचपन बिता हुआ ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे। पाकिस्तान बॉर्डर से 8 किलोमीटर अंदर गांव। पापा टीचर, तो वहां पोस्टिंग होगी तो वहीं रहे 2009 तक लगभग। जब मैं 20 साल का हो गया था तब तक वहीं रहते थे। छोटा सा गांव है, 50 से घरों का गांव। आधी आबादी मुस्लिम, 20-25 घर मुस्लिमों के, 10 घर सिखों के, लेके 10-12 घर हिंदुओं के बसते थे। तो उसमें एक हमारा घर था। एक गांव में सांसियों घर था, थोड़ा सा गांव से बाहर की तरफ रोड पे उधर से आते थे। सबसे पहले गांव शुरू ही उनके घर से ही होता था, उस साइड से। चमड़े का काम किया करते, एक ही परिवार था, छोटा ही गांव था, सब लोग एक दूसरे को जाना करते। ये सिकोदरी माता मेरे अब भी याद आती है। 1999 2000 के आसपास की बातें होगी। मैं सर 5वीं पास कर ली थी, 6ठी में आ गया था, 5वीं में पढ़ता था। गुजरात में एक डॉक्टर साहब थे सांसी। उन डॉक्टर साहब ने वो खुद भी डॉक्टर साहब, उनकी वाइफ भी डॉक्टर, दोनों डॉक्टर थे, पति पत्नी। उन डॉक्टर साहब ने एक दिन, वो खुद सांसी थे, अपने आसपास में कोई सांसी थे, उनको बुलाया और बुला के कहा कि रात मेरे को सपने में सिकोदरी माता आई। ठीक है। और उन्होंने मेरे को एक शक्ति दी है कि मैं 1 रुपए के 3 रुपए कर सकता हूं। तो मेरे जैसा रहा होगा, उसने कहा अच्छा ऐसे थोड़ी, तो 10 रुपए करके दिखा। डॉक्टर साहब ने कहा 20 मिनट बाद आना, आधे घंटे बाद आना। और आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब ने उसको 30 रुपए दे दिए। मंदिर गए, मंदिर में बैठ के हाथ जोड़ गए और आके उसको 30 रुपए दे दिए। ये खबर फैली कि डॉक्टर साहब 1 रुपए क्या कर देते हैं, 3 रुपए, क्योंकि उनको किसकी शक्ति है, सिकोदरी माता की। तो अब शाम तक जाते जाते किसी ने 50 पकड़ा है, किसी ने 20 पकड़ा है। डॉक्टर साहब ने कहा कल आना, और अगले दिन डॉक्टर साहब ने सबको 3-3 गुना दिए। 100 दिए तो 300, और 50 दिए तो 150। ये खबर धीरे धीरे बाकी जगह फैलनी शुरू हुई, तो लोगों ने थोड़े ज्यादा देना शुरू कर दिए। किसी ने 200 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए। जब ज्यादा रुपए आने शुरू हुए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब 6 महीने का टाइम लगेगा। भाई सिकोदरी माता रातों रात नहीं कर सकती, अमाउंट ज्यादा है तो समय भी थोड़ा ज्यादा लगे। पूरे भारत के सांसियों से रुपए इकट्ठे किए, पूरे भारत के। ऐसा कोई सांसी छोड़ा नहीं होगा जो डॉक्टर साहब के पास रुपए नहीं जमा करवाए होंगे। डॉक्टर साहब ने रुपए इकट्ठे किए, फिर गायब हो गए। तो मेरे को अब भी याद आता है, अखबार में डेली आता था सिकोदरी माता के नाम पर लूटे रुपए। 1 रुपए के कर सकते हैं 3 रुपए, ऐसा कहा था लोगों को। सांसियों ने जमा करवाए रुपए। अब डॉक्टर के घर पर लगा हुआ है ताला, पुलिस ढूंढ रही। बाद में उनको जोधपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जोधपुर से गिरफ्तार किया था उनको, पति पत्नी को। तो अखबारों में कई दिनों तक आता। छोटा गांव, अखबार भी नहीं आते। आज का अखबार कल आएगा, कल का अखबार परसों आएगा, एक दिन एडवांस वेज चलते, बसें आती, बसों में अखबार आया करते। तो एक अखबार गांव में 1-2 अखबार आते, उनमें से एक अखबार हमारे घर पे आता। तो पूरा गांव अखबार पढ़ने वहीं आ जाता। जो पढ़ने वाले, गांव में पढ़ने लिखने वाले लोग भी कम होते, बस 7-8 जो भी पढ़ने वाले थे वो आते। तो मुझे याद है अखबार बचपन में वैसे एक एक पन्ना होता। एक पन्ना पापा ने ले रखा है, एक पास वाला ताऊ जी ने ले रखा है, फलान जी सब ले लेके बैठे रहते। एक दिन बाहर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे गांव वाले, पापा ही वहां पर बैठे। तो हमारे गांव में जो सांसी थे, उनका जो बच्चा था वो आया और उसने पापा को आका, गांव में मास्टर को बोलते हैं गुरुजी, बड़ा कॉमन होता है कि गुरुजी अखबार में हमारी खबर आई है। तो पापा को लगा उनमें क्या आपस में लड़ाइयां वगैरह ज्यादा हो जाती, कोई शादी ब्याह को लेकर लड़ाई हो गई, जैसे किसी कहीं पे शादी की थी, फिर उस लड़की को छोड़ दिया और कर दिया, ऐसी पंचायतियां खूब होती थी। तो पापा को लगा ये लड़ लिए कोई ना कोई, और कोई पुलिस केस हुआ अगर तब ये मेरे से पूछना है। तो उनका अरे कौन लड़ लिया, पापा ने पूछा उनसे कौन लड़ लिए। ना ना गुरुजी कोई कौन लड़ो। तो क्या खबर आई है, तो कि मैं रुपया जमा कराया। अच्छा, वो खबर पिछले 7-8 दिन से आ रही थी लगातार, तो पूरा गांव ही पढ़ रहा, सब लोग, पूरा भारत ही पढ़ रहा था उस खबर को। पापा ने कहा वो सिकोदरी माता वाले, हाँ। तो गुजरात का डॉक्टर है यार, कि हमने भी भेजे थे। पाकिस्तान बॉर्डर का एक गांव है जहां बसें नहीं आती थी, पर ये न्यूज पहुंची कि 1 रुपए के क्या हो सकते हैं। और एक घर, केवल एक घर। अब हुआ क्या है, मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं। यदि वो किसी गांव में किसी और से आगे पूछ लेते कि हम ऐसे रुपए जमा करवा रहे हैं, 1 रुपए के 3 रुपए होते हैं क्या, तो गांव वाले मना कर देते। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ ही नहीं होता, ऐसा होता तो फिर हमारे जमा हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, कोई कोई नहीं समझदार। पर चूंकि उन्होंने किसी से बात नहीं की, उनको लगा अपने अपने आ जाए। 2000 रुपए भेजे थे उन्होंने, पर 99 के आसपास में 2000 रुपए की वैल्यू थी। तब 2000 रुपए कम ही मिलते थे लोगों के पास में। अब 2000 रुपए भेजे। फिर पापा ने कहा अब ये तो नहीं आएंगे, ये तो डॉक्टर साहब खा के चले गए। पर अब मैं कई बार उस बात को सोचता हूँ कि यार कम्युनिकेशन कैसे हुआ। एक, वो अपने जीवन में कभी गुजरात नहीं गए, वह गुजरात का व्यक्ति जीवन में कभी उस हमारे गांव में नहीं आया, फिर इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे था। क्योंकि जनजाति है तो एक संगठन है। तो हमारे गांव के पास में, ठीक पास में जो कस्बा था, वहां पर कोई एक सांसी थे। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा दूंगा, मेरे को दो, तो चैन बनी बीच में।
और बीच में सबने कहा भाई इतना कमीशन मेरे को, इतना कमीशन मेरे को, तो पूरा आयु। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप एक संगठन में कोई ना कोई जुड़े हुए रहे। तो ये संगठन है, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ इतना टच नहीं होता, इसलिए अपने को पता ही नहीं। अब मैं सिकोदरी माता तब से जानता हूँ, हाँ यहाँ एक सिकोदरी माता है, सिकोदरी माता 1 रुपए क्या कर देती है, 3 रुपए कर देती है। इसके अलावा आपने कभी सिकोदरी माता का नाम भी सुना है? नाम ही नहीं सुना होगा आपने। मैं किसी एक पुराने बेच में पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बात बतानी शुरू की, सिकोदरी माता को बताई, फिर मैंने यूं बताया, कह रहे 1 रुपए के 3 रुपए कर देती है देवी, एक ऐसे ऐसे हुआ था। एक स्टूडेंट बैठे, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाए कि हाँ सर, वो 1 रुपए के 3 रुपए रुपए इकट्ठे किए थे। मैं आगे कहूँ कि हाँ वो गुजरात के एक व्यक्ति थे। वो सामने हाँ सर वो डॉक्टर साहब थे। मैं उनकी पत्नी कहाँ सर, वो तो दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे। लगा यार मेरे को पढ़ाते हुए कई साल हो गए, और सिकोदरी माता को मेरे अलावा खाली सांस ही जानते हैं। और आज दिन तक मैंने कभी किसी के मुंह से सिकोदरी माता का नाम है, मेरे ही अखबार की घटना याद आती है, हमारे गांव की घटना इसलिए याद आती है, इसलिए मैं लिखवाता हूँ, ये पढ़ावा ये बात बताता हूँ। बाकी तो वो उन स्टूडेंट ने 2-3 बार बोला, तो मैंने वापस उनकी तरफ देखा, अपने कितने गए थे। उन्होंने कहा सर हाँ जमा तो करवाए थे। तो वो एक ही है, और तो वो, तो हम जब तक उनके अंदर नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। तभी तो है कि भाई क्यों रिजर्वेशन किया गया, कि ये समाज की मुख्य धारा से अलग है, समाज से कटे हुए लोग हैं, समाज के साथ जुड़ने के लिए, समाज के साथ जोड़ने के लिए, समाज में शामिल करने के लिए इनको कुछ अलग से दिया जाए, ताकि धीरे धीरे एजुकेशन आएगी, एजुकेशन आएगी तो समाज में जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो ये सब चीजें धीरे धीरे समाप्त होगी। अगला लिखो।